जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगातार बहस चल रही है कि केंद्र सरकार का यह कदम सही था या गलत था। साल गुजर गए लेकिन बहस अपनी तरफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर इन दिनों सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 370 के साथ ही हटाए गए 35A को लेकर एक बड़ी ही अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के जरिए सामने आई। DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि 35A के कारण देश के बाकी मूल निवासियों के 3 बड़े अधिकार खारिज हो रहे थे, उनको उन अधिकारों का फायदा नहीं मिल रहा था। ये 3 अधिकार हैं, राज्य में जाकर नौकरी करना, रोजगार लेना या वहां पर जमीन खरीदना या वहां पर बसना, और केंद्रीय कानून भी कई वहां पर लागू नहीं हो रहे थे। 35A पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनना बेहद जरूरी है। But now see what happens. If you look at the CO, it applies part 3. That is volume 3. You get it at volume 3, page 14 months. Page 14. Yes, sir. Volume 3, page 14. But you bring in Article 35A, which creates an exception in 3 areas. Employment under the state government, 2, acquisition of removable property, 3, settlement in the state, leave aside scholarships. So though part 3 is made applicable, by the same vein, when you introduce Article 35A, you are taking away the 3 rights, 3 fundamental rights. 16(1), 19, 14. and 16(1). Then you are taking away the right to acquire removable property, which then was a fundamental right under 19(1)(f) and Article 31. And third, settlement in the state, which is a fundamental right under 19(1)(e). Right. So though the Constitution expressly made the provisions of Article 19 applicable, which would include these 3 rights, and Article 16, by enacting 35A, you virtually took away the fundamental right. दरअसल 35A में जम्मू कश्मीर के लोगों को कई तरह के विशेषाधिकार मिले हुए थे। इन विशेषाधिकार के कारण बाहर के जो लोग थे, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर के जो लोग थे, वो राज्य में जाकर ना तो जमीन खरीद सकते थे, ना वहां पर बस सकते थे, और कई ऐसे अधिकार थे जो केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के निवासियों को ही वो अधिकार मिलते थे। इन्हीं सब चीजों को लेकर चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में ये सब सवाल उठाए और ये कहा कि देश के बाकी लोगों को उन अधिकारों से महरूम रखा जाता था जो उनके बुनियादी अधिकारों का हनन करता था। चीफ जस्टिस की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 35A को लेकर जम्मू कश्मीर के जो लोग थे और जो याचिका जिन्होंने दाखिल की थी, वो लगातार ये कहते थे कि 370 हटाए जाने के बाद और 35A हटाए जाने के बाद उनके अधिकारों को छीना गया है। लेकिन अब चीफ जस्टिस की टिप्पणी से साफ है कि चीफ जस्टिस भी ये मानते हैं कि इस 35A के कारण देश के बाकी निवासियों को जम्मू कश्मीर में उनके अधिकारों से महरूम रखा जाता था, जो किसी भी तरीके से संविधान की दृष्टि से देखें तो ठीक नहीं था। अब इस मामले की सुनवाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक और बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के इन 370 और 35A के हटने के बाद से राज्य में विकास की नई गंगा बहाई गई है। कई पर्यटन के उद्योग वहां पर पहुंचे हैं, निवेश वहां पर पहुंच रहा है। और एक जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब वहां पर हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी तो वो राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, जबकि कोई भी हाईकोर्ट का जज वो संविधान के प्रति निष्ठा के मुताबिक काम करता है, लेकिन राज्य में राज्य के प्रति निष्ठा दिलवाई जाती थी। अभी ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस मामले को एक नया मोड़ जरूर देती है।